किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी डिटरमाइन करना और एक्सटेंट कि कितना रिएक्शन हुआ है वो डिटरमाइन करना ही सफिशिएंट नहीं होता। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और लगती है कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, आपको ये भी डिटरमाइन करना होता है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है। फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट के साथ साथ हमें रेट टाइम भी डिटरमाइन करना होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शंस क्लासीफाई हुई हैं वेरी फास्ट, मॉडरेट एंड स्लो रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन और combustion of butane और LPG। सी हियर, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इसमें अगर हम देखेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत साल भी लग जाते हैं। एंड दैट बर्निंग ऑफ ब्यूटेन और LPG इज़ द वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, तुरंत होती है। इनके अलावा मॉडरेट रिएक्शंस भी होती हैं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। मतलब मॉडरेट मतलब ना बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है। ओके, सो ये जो रिएक्शंस होती हैं क्यों ऐसा होता है, क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि व्हाई सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो वेयर सम रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। सो इसी को स्टडी किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में, एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। In this chemical kinetics, we can study the rate and we can study the factors which affects this rate of reaction। ठीक है, और साथ साथ में हम ये कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस फास्ट होती है कुछ स्लो होती है। सो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, या हम ये कहें कि कोई भी रिएक्शन, कोई सा भी चेंज जो है हम ये बोल सकते हैं कि कितने टाइम में कंप्लीट होता है। सो रेट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द चेंज इन पैरामीटर दैट ऑकर्स पर यूनिट टाइम। जैसे अगर एरोप्लेन की स्पीड की बात करें तो हम यह क्या बोलते हैं कि इन्होंने एरोप्लेन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, करेक्ट है। तो वो हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस में हमें रेट निकालना होता है। तो रिएक्टेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, डिक्रीज होता जाता है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time is known as rate of reaction। clear है, decrease in concentration of reactant and increase in concentration of product with respect to time is known as rate of reaction। okay, so rate means हम ये अगर हमें इसको कैलकुलेट करना होता है तो रेट मीन्स सिंपली कितना रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हुआ है और कितना प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हुआ है। सपोज हियर ए इज द रिएक्टेंट, बी इज द प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बी, बट यहाँ पर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रही है। तो देखो आप रिएक्ट एट टाइम टी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम है, करेक्ट है, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि अभी प्रोडक्ट बनना ही शुरू नहीं हुआ है, करेक्ट है। बट एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाएगा और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओके, सो यहाँ पर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम A1 लिख रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को हम B1 से लिख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज, आपको पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। टाइम T1 की बात करते हैं कि T1 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, आफ्टर टाइम T2 कॉन्सेंट्रेशन जो है फाइनल वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, A2 और B2 में। सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हुआ बेटा, इसको हम डेल ए से लिखेंगे, करेक्ट।
और टाइम में जो चेंज हुआ वो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको हम डेल टी से लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में रेट अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है डेल एम इज A2 माइनस A1, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बड़ा, डेल बी इज इक्वल टू सेम B2 माइनस B1। ए के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, बी के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर हम रेट क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल ए बाय डेल टी। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डेल ए बाय डेल टी। माइनस shows the decrease in concentration of reactant। क्लियर है, ओके। अब अगर यही क्लियर है ना, माइनस क्यों हमने यहाँ पे यूज किया है, बिकॉज इट शोज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जब आप इसको माइनस आगे पुट करोगे और बाद में जब आप A2 माइनस A1 निकालेंगे तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है तो वी विल राइट डेल बी बाय डेल टी, बट यहाँ पर हम साइन माइनस नहीं पुट कर रहे बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर साइन क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ओके, बिकॉज इट शोज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है बेटा, सो रेट माइनस डी ए बाई डी टी और डी बी बाय डी टी। माइनस shows the decrease in concentration of reactant and plus shows the increase in concentration of product। ओके, क्लियर, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होता है एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है। ओके, क्लियर है, सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ और रेट, okay, with respect to reactant concentration or product concentration। Now see here in this graph, x एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है, y एक्सिस पर हमने कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में लिया हुआ है। सो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, ए इज़ द रिएक्टेंट, बी इज़ द प्रोडक्ट। अगर आप इनको अलग अलग ग्राफ बनाएंगे तो वो भी बन सकता है। यहाँ पर देखो T2 माइनस T1, T2 पर टाइम कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो, T1 पर कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो, तो डेल टी हो जाएगा, और A2 माइनस A1 कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिएक्शन निकलती है वो एवरेज रेट निकलता है, और एवरेज रेट जो होता है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है, वो हम ओवरऑल हम ये बताते हैं कि ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर मोमेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर कैलकुलेट करना है तो फिर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर जो चेंज होता है वो स्मॉल होता है। ओके, तो यहाँ पर टाइम में भी चेंज जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। पर्टिकुलर मतलब ओवरऑल इंटरवल्स की बात नहीं कर रहे, हमने रिएक्शन कभी भी स्टार्ट करी उसके 5 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, हर पर्टिकुलर और फिक्स्ड इंटरवल्स पर अगर आप चेंज डिटरमाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वो वाला जो चेंज होता है वो आपका कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और वहाँ पर डेल ना यूज़ कर करके हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल डी, क्योंकि चेंज बहुत कम है। सो यहाँ पर ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम डी ए से लिखेंगे, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डी बी से, सेम फाइनल माइनस इनिशियली रहेगा, और डेल टी की जगह क्या यूज़ करेंगे, डी टी, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है जो चेंज हो रहा है वो भी कम हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगी, माइनस डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, ओके। इंस्टेंटेनियस
पर्टिकुलर मोमेंट पर डिटरमाइन किया जाता है और इंस्टेंटेनियस में जो चेंज होता है रिएक्शन में बहुत कम होता है। ठीक है, अगर हम ग्राफ्स में इनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और आपको पता है स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट में जो स्लोप डिटरमाइन होता है उस स्लोप को भी हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, चेंज ऑन द वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑन द एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, क्लियर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम ग्राफिकल मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब माइनस डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी। सपोज एक रिएक्शन है एम ए प्लस एन बी गिव्स ओ सी प्लस पी डी। A and B are the reactant, C and D are the products, where M and OCD are the stoichiometric coefficient. क्लियर है। सो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया H2 प्लस I2 gives twice HI। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर द रिएक्टेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड इज द प्रोडक्ट। क्लियर है ना। और इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो हाइड्रोजन का 1 हुआ, आयोडीन का भी 1 होगा और HI के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, सो rate of disappearance of hydrogen is equal to rate of disappearance of iodine, correct है। और rate of disappearance of hydrogen or iodine is equal to 1/2 rate of appearance of hydrogen iodide. So here Ma plus Nb gives OC plus Pd. Okay, so rate of disappearance of A and B and rate of appearance of C and D. ओके, इनका जो रेट निकलेगा उनको हमें इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उससे डिवाइड करना होगा। क्लियर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू -1/m dA by dt इक्वल टू -1/n dB by dt इक्वल टू 1/O del C by del T and 1/P del D by del T। ओके, रिएक्टेंट के साथ माइनस लगाया है, प्रोडक्ट के साथ प्लस यूज किया है। सो क्लियर। नाउ यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। सी हमने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेशन हम मोल पर लीटर लेते हैं, सो मोल पर लीटर अपॉन टाइम सेकेंड में जनरली लेते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर रिएक्टेंट गैसियस है या गैसेस कंपाउंड्स हैं तो हम मोल पर लीटर न लिख करके क्या यूज़ करते हैं, ATM। सो द यूनिट विल बी ATM सेकेंड इनवर्स।